आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिस प्रकार से हम जानते हैं दोस्तों, यूहन्ना 3 अध्याय उसके 16 पद में लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। दोस्तों, यही शुभकामनाएं आपको देता हूं इस क्रिसमस में फिर कि परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी ब्लेसिंग और बड़ी आशीष को ला रहा है। अब विश्वास करके बोल सकते हैं आमीन। आज हम बात करेंगे दोस्तों, जिस प्रकार से बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह एक कुंवारी से जन्म ले सकता है, इसके बारे में आने वाले वीडियो में सीखेंगे दोस्तों। पहले मैं बताना चाहूंगा प्रस्तावना। जिस प्रकार से हम जानते हैं क्रिसमस, बहुत सारे लोग पूछते हैं क्रिसमस क्यों मनाया जाता है, क्रिसमस मनाने का कारण क्या है। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बात किया था कि किस प्रकार से क्रिसमस मनाया जाता है और क्यों क्रिसमस मनाया जाता है। तो इस वीडियो को क्लिक करके जरूर देखें। आज मैं बात करूंगा कुछ महत्वपूर्ण बात के बारे में कि प्रभु यीशु मसीह कुंवारी से जन्म लिया। इसके बारे में अगर मैं प्रस्तावना की बात करूं तो हम सब जानते हैं दोस्तों कि यीशु क्रिस्ट ईश्वर है और वह परमेश्वर का पुत्र है। और हम सब जानते हैं ये बात, फिलिपियों 2 अध्याय उसके 5 और 8 में लिखा है कि यीशु एक मनुष्य बन गया, उसने मनुष्य का स्वरूप और उसकी समानता को धारण किया। हमारा विश्वास यह दोस्तों कि आदम ने पाप किया, इसलिए उसके पश्चात जन्मे सभी मनुष्यों को पापी स्वभाव अपने माता पिता के उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुआ। हम सब जानते हैं हमारे आदि माता पिता आदम हैं और उन्होंने पाप किया, इसलिए हम भी आज पाप के स्वभाव में हैं। लेकिन देखते हैं ऐसी परिस्थिति में यीशु पाप के स्वभाव बिना कैसे उत्पन्न होगा। ये हर एक व्यक्ति का क्वेश्चन दोस्तों, जिसको हम भजन संहिता उसके 51 उसके 5 में देखते हैं, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। भजन संहिता उसके 58 उसके 3 में लिखा है, दुष्ट लोग जन्मते ही प्राय हो जाते हैं, वे पेट से निकलते ही झूठ बोलते हुए भटक जाते हैं। दोस्तों, हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग आज पाप और गुनाह करते हैं, बहुत सारे लोग जीवन में उद्देश्य नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु हमारे लिए अपने आप को दिया। हम सब जानते हैं, उसको कोड़े पड़े, उसको कांटों का ताज पहनाया गया। अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो हम जिस प्रकार से देखते हैं कि यीशु का कोई मानवीय पिता नहीं था, यह आपको स्पष्ट कर देता हूं, क्योंकि वह पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया था। ये हम देखते हैं दोस्तों, जिस प्रकार से हम देखते हैं मरियम थी और मरियम पवित्र धर्मी व्यक्ति थी और हम जानते हैं मरियम उसकी माता थी, है ना। और हम देखते हैं परंतु उसके द्वारा पापी स्वभाव बालक यीशु तक नहीं पहुंचा। ये पवित्र कलाम से हमें स्पष्ट करता है। हमारे परमेश्वर ने कैसी आश्चर्य कर्म रीति से इस कठिन समस्या का समाधान कर दिया, ताकि हमें एक उद्धार कर्ता प्राप्त हो जो कि वास्तविक रूप से कलवरी के क्रूस पर हमें पापों से मुक्त कर सके। हम सब जानते हैं कि हर एक व्यक्ति पापी है और एक पापी व्यक्ति पापी को उद्धार नहीं दे सकता। और हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा और हमारे लिए बलिदान हो गया, कलवरी क्रूस पे अपने लहू को बहाया और आज हम अनंत जीवन के भागीदार हैं। दोस्तों, आने वीडियो में हम पॉइंट वाइज सीखेंगे। मैं बताना चाहूंगा, पहला हम देखेंगे कुंवारी से जन्म लेगा, पुराने नियम में पहले ही बता दिया गया था। आपको मैं पॉइंट वाइज वर्स वाइज आपको मैं आने वाले वीडियो में बात करूंगा दोस्तों कि किस प्रकार से पुराने नियम में भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया है। इसके बारे में सीखेंगे, कहाँ कहाँ भविष्यवाणी हुआ, इसके बारे में सीखेंगे। अगर मैं बात करूं दूसरा, अगर हम सीखेंगे इस भविष्यवाणी का ऐतिहासिक संपादन किस प्रकार से लिपिबद्ध है, उसको भी हम देखेंगे। तीसरा हम देखेंगे दोस्तों, महत्वपूर्ण बात यह है, कुंवारी से जन्म की शिक्षा बाइबल में दी गई है। कुंवारी से जन्म की शिक्षा बाइबल में दी गई है, इसके बारे में भी मैं पूरे वर्ष पद के साथ बात करूंगा, कौन से अध्याय में लिखा है। उसके बाद हम देखेंगे जो हर एक व्यक्ति जानना चाहता है, बालक का पिता होगा। देखते हैं कुंवारी से जन्म लेने का अभिप्राय, कौन कौन से अभिप्राय था, कैसे होगा, इसके बारे हम देखेंगे। और पांचवा देखेंगे कुंवारी से जन्म के सिद्धांत का महत्व, क्या महत्व है, क्यों प्रभु यीशु मसीह आखिर कुंवारी से जन्म लेता, उसके हम देखेंगे। और छठवां हम देखेंगे दोस्तों, कुंवारी से जन्म का विशेष महत्व, आखिर क्यों प्रभु यीशु मसीह कुंवारी से जन्म लिया, क्या कारण था। और सातवां हम देखेंगे इस सिद्धांत पर आपत्तियां, कितने लोगों को आपत्ति है इस सिद्धांत पर,
इसके बारे में हम बात करेंगे और 8वां देखेंगे सारांश दोस्तों। तो आप इस सीरीज को जरूर देखें। हम दिसंबर माह में इस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं बड़ी प्रार्थना के साथ, बड़ी स्टडी के साथ। सो आप हमारे साथ बने रहे। आप सभी को जय मसीह।